हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एज कंप्यूटर। आज की हमारी क्लास एक्सेल के डेली बेसिस में यूज़ किए जाने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूले की क्लास है, जहां पर हम लोग अलग अलग फार्मूले को किस तरीके से यूज़ करते हैं असाइनमेंट बनाकर देखेंगे। तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर मेरे सामने एक फार्मूला है जिसका नाम है प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट के फार्मूले को यहाँ पर सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्ट के फार्मूलों को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल लगाकर प्रोडक्ट के फार्मूले को टाइप करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट के फार्मूले को टाइप करते ही जैसे ही हमारे पास यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं टैब बटन को प्रेस करता हूँ। यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है। तो बेसिकली मेरा असाइनमेंट क्या है कि मैंने कुछ सामान को यहाँ पर बेचा हुआ है या ख़रीदा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से जैसे हुडीज़ है 5 पीस है, इस रेट की हमने यहाँ पर ख़रीदी है। तो यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट क्या होगा वो हमको यहाँ पर निकालना है। जैसे टी शर्ट है 6 पीस है, 650 रुपये के हिसाब से क्या रेट की है, तो वो हमको टोटल अमाउंट यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट में नंबर 1 में इस दैट क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी दे दिया। नंबर 2 जो जिससे मल्टीप्लाई कराना है, तो रेट इतना है हमारा। इन दोनों को देने के बाद ब्रैकेट को इस तरीके से बंद करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2650 रुपये आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा साइन आएगा, इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने पर देखिए इस पूरे लिस्ट का टोटल 1 सेकंड में यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप शिफ्ट के साथ इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से Ctrl+D भी आप प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+D प्रेस करने पर भी ये आपका इस तरीके से ऑटोमेटिक पूरे लिस्ट का कैलकुलेशन दे देगा। तो प्रोडक्ट के फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं। तो जैसे हमारे पास कुछ भी नंबर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी इसका ज़रूर बताऊंगा। देखिए जैसे आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो इक्वल लेकर यहाँ पर इसको आपको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी आपको इसका टोटल नंबर मिलेगा। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करके Ctrl+D आप कर दीजिए तो डायरेक्टली ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, सम का है। जैसे वहाँ पर हमने क्या किया था, प्रोडक्ट के फॉर्मूले को क्या किया था, निकाला हुआ था। कैसे निकाला हुआ था, इक्वल किया था। यहाँ पर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवा दिया था किससे, रेट से। क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखिए यही आ रहा था। Ctrl+D करते हैं, Ctrl+D करने पर ये क्या हुआ, इसका टोटल आ गया। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, सम का है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम कर चुके हैं। तो सम का मतलब है इस लिस्ट का हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है कि ये जो सामान है ये टोटल कितने का हो रहा है। तो ग्रैंड टोटल कहते हैं उसको। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए इक्वल यहाँ पर सम को हम टाइप करेंगे। सम टाइप करने के बाद टैब लगाएंगे, टैब प्रेस करते हैं। टैब प्रेस करने के बाद इस तरीके से पूरे लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे। और जैसे ही मैं इंटर करता हूँ यहाँ पर 31,520 रुपये इस लिस्ट का टोटल यहाँ पर आ जाता है। अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली Alt+= प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप Alt+= प्रेस करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला भी लिख जाएगा और रेंज भी क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप उससे भी ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं तो आप Alt+= प्रेस करके इस फॉर्मूले का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों ट्रिक बताता चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले बेस पर कैसे निकाल रहा है, बाई ट्रिक कैसे निकाल रहा है। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, समीफ का है। समीफ में देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसका हमने टोटल जैसे ये क्या किया, यहाँ पर देखिए मैंने इसको क्वांटिटी और रेट को निकालने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्वांटिटी का रेट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से Ctrl+D किया तो ये क्या आ गया, टोटल आ गया। उसके बाद इसका ग्रैंड टोटल निकालने के लिए मैं Alt+= जो कि सम का क्या है, शॉर्टकट है, Alt+= सम का शॉर्टकट है। मैं यहाँ पर इंटर करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये सम इफ़ का फॉर्मूला है जहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है कैप का टोटल कितना है। तो यहाँ पर देखिए कैप क्या हुआ है, यहाँ पर भी कैप खरीदा गया है। यहाँ पर 5670 रुपये की यहाँ पर भी कैप खरीदी गई है, 1840 रुपये की। यहाँ पर भी कैप खरीदी गई 3220 रुपये की। तो यहाँ पर कैप का टोटल निकालना है तो इसके लिए मुझे समीफ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से समीफ का फॉर्मूले को लेके यहाँ पर इसने कहा रेंज, तो किस रेंज में, तो यहाँ से मुझे ये मेरी रेंज है। रेंज को लेने के बाद मुझे क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया में मुझे क्या देना है, देखिए यहाँ पर मुझे देना है कैप। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर लेता हूँ क्या, कैप। कैप को ले लेता हूँ। कैप को लेने के बाद इस तरीके से बंद करता हूँ, ब्रैकेट तो इन्वर्टेड कॉमा को बंद करके रेंज। रेंज क्या हमारी ये है, इस रेंज को दे देंगे। रेंज को देने के बाद इस तरीके से ब्रैकेट को एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10,730 आ रहा है। कैप यहाँ पर देखिए 5670 रुपये की, कैप यहाँ पर 1840 की, कैप यहाँ पर कितने 3220 रुपये की। तो देखिए जब आपको किसी एक वैल्यू का लिस्ट में कोई वैल्यू रिपीटेड है और उसका एक का टोटल आपको लेना है तो आप वहाँ पर टोटल पर क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इसका सम इफ का। एक बार मैं इसको वैसे डायरेक्टली करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये कैप है मेरी 5670 रुपये की, मैंने प्लस का साइन लगाया। इसके बाद यहाँ पर कैप है 1840 रुपये की, प्लस लगा दिया। यहाँ पर 3220 रुपये की है, मैंने प्लस लगाने के बाद एंटर किया। यहाँ पर देखिए 10,730 रुपये वही जो आ रहा है। तो हम क्यों ना डायरेक्टली इस तरीके से ढूंढने से अच्छा है कि हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ कर लें, सम इफ फार्मूले का यूज़ कर लें। इसके बाद अगला फार्मूला हमारा क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं, उनके टोटल मार्क्स दिए गए हैं। इस मार्क्स में मुझे फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा किसके नंबर हैं।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है क्या, मैक्सिमम, MAX मैक्स को ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से पूरी रेंज को सेलेक्ट कर देंगे। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे। 450 यहाँ पर हाईएस्ट नंबर है, तो यहाँ पर देखिए 450 से ऊपर, 450 ये, इससे ऊपर कोई भी नंबर नहीं। तो कहाँ पर भी हमें लिस्ट में मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना होगा, तो वहाँ पर हम मैक्सिमम में मैक्स फार्मूले का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको फार्मूला पूरा दिखाई देगा, फार्मूला बार में आप फार्मूला देखते चलेंगे। मिनिमम में क्या होता है कि मुझे इसी लिस्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल मिन। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल मिन, शॉर्ट में कहते हैं मिन, MIN। तो इसको मिनिमम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस तरीके से टैप प्रेस कर देंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा ऑटोमेटिक। इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर जो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 320 है। आप देखो यहाँ 320 से कोई भी नंबर छोटा नहीं है। हाईएस्ट कितना है, 450, लोएस्ट कितना है, 320। तो जब कभी भी हमको हाईएस्ट या लोएस्ट निकालना होगा तो वहाँ पर हम मैक्सिमम और मिनिमम का प्रयोग करेंगे। लेन क्या होता है कि किसी सेल्स में लिखे गए कैरेक्टर की संख्या कितनी ये बताता है। तो लेन मतलब होता है लेंथ, कितने की लेंथ है, तो कितने की लेंथ है ये फाइंड करने के लिए हमें लेन फॉर्मूले का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में टाइप करेंगे LEN। लेन को टाइप करने के बाद यहाँ से टैप प्रेस कर देते हैं। टैप प्रेस करने के बाद ये इसको इस तरीके से कैरेक्टर को दे देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो यहाँ पर 6 डिजिट है, 6 कैरेक्टर है बेसिकली। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कैरेक्टर्स है। इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने पर हर एक उसमें कितने कितने कैरेक्टर्स हैं मुझे पता चल जाएंगे। इस तरीके से आसानी से हम जान सकते हैं किसी भी सेल्स में कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं। अगला फॉर्मूला हमारा है काउंट। काउंट क्या करता है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कितने लोगों को सैलरी मिल चुकी है, ये अगर मुझे फाइंड करना है तो देखिए नंबर में, अगर नंबर में फाइंड आउट करना है तो मैं काउंट का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पर इक्वल करेंगे काउंट को प्रयोग करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस तरीके से देखिए वैल्यू मांग रहा है तो वैल्यू यहाँ पर हम दे देंगे। वैल्यू देने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। टोटल क्या है, 5 लोगों को सैलरी दी जा चुकी, 1 2 3 4 एंड 5। तो ब्लैंक वालों को ये काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक वालों को काउंट नहीं करेगा। टोटल लोगों को जो सैलरी दी गई वो 5 लोगों को यहाँ पर सैलरी दी जा चुकी, ये यहाँ पर काउंट करके बता देगा। काउंट ये क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट करता है। यहाँ पर कितने नाम लिखे गए, कुछ ब्लैंक भी हैं, ब्लैंक को काउंट नहीं करने, जितने नाम लिखे गए उनको काउंट करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं काउंट है ब्रैकेट को लगाने के बाद ये टेक्स्ट को काउंट करता है ना। वहाँ पर नंबर काउंट क्या करता है, नंबर को क्या करेगा, टेक्स्ट को काउंट करेगा। इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कितने आ गए, 5 आ गए। काउंट एक टेक्स्ट को काउंट करता है और काउंट किसको काउंट करता है, नंबर्स को काउंट करता है। ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो काउंट में डिफरेंस क्लियर है। अगला फॉर्मूला हमारा है क्या, काउंट एफ फॉर्मूला क्या है, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे तो, फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। देखो काउंट में क्या होता है, जैसे मुझे बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक आइटम्स या किसी एक कैरेक्टर या किसी एक नंबर को काउंट करना हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं काउंट एफ का। यहाँ पर मैं इक्वल रखूँगा, काउंट यूज़ करता हूँ। काउंट यूज़ करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इफ़ लगाता हूँ। काउंट इफ़ को ओपन करने टैप प्रेस करता हूँ। यहाँ पर रेंज क्या है मेरी, तो रेंज ये है। इस रेंज में देखो ये अटेंडेंस सीट है जिस पे एब्सेंट और प्रेजेंट दिया हुआ है। मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मुझे काउंट करना है टोटल प्रेजेंटर साथ पी कितने हैं। देखो यहाँ पर काउंट टिप में क्या हुआ, इस तरीके से लिखा तो यहाँ पर पी कितने हैं, 4 है। कैसे, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से मैं ए को निकालने के लिए यहाँ पर क्या प्रेस करूँगा, काउंट इफ़ प्रेस करने के बाद टैप प्रेस करते हैं यहाँ पर। और टैप प्रेस करने के बाद रेंज मांग रहा है तो रेंज हमारी क्या है, यही रेंज हमारी होने वाली है। इस रेंज को देने के बाद इस तरीके से यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया हमारा क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा इस बार होने वाला है ए। तो मैं यहाँ पर ए को दे देता हूँ और ब्रैकेट को इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट बंद करता हूँ। ए कितना है, 2 है। यहाँ पर एक ए यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर 6 डेज़ का है टोटल। अटेंडेंस सीट है तो अटेंडेंस सीट में ए और पी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस तरीके से काउंटिंग करने के लिए काउंटिंग फंक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। और भी जगह पे काउंटिंग फंक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से काउंटिंग फंक्शंस की मदद से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर टोटल अब्सेंट और टोटल प्रेजेंट कितना है। इसके बाद अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, तो एवरेज है। एवरेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका टोटल मंथ है, जीन्स आपने एवरेज निकालना है कि हर महीने आप जीन्स बेच रहे हो तो एवरेज में पर मंथ कितना जीन्स जा रहा है, ये जानने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, एवरेज फार्मूले का यूज़ करोगे। एवरेज फार्मूले मैं आपको आज एक ट्रिक भी बताऊँगा। एवरेज फार्मूले के लिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं
एवरेज को पूरा लिखेंगे। एवरेज को लिखने के बाद इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर को दे देंगे। नंबर को देने के बाद ब्रैकेट को क्या करते हैं, इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर 274 का एवरेज आया है। एवरेज में यदि आप यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट्स ज़्यादा है, आपको 2 ही चाहिए, तो यहाँ से आप कम कर लो, डेसिमल पॉइंट्स आपका कम हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को कुछ मत करो भाई, कॉपी करो, बगल वाले में पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आप फॉर्मूला पेस्ट करते जाओ, वो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको देता जाएगा, है ना। कमाल की बात, देखो फॉर्मूले बार बार टाइप करने की नीड नहीं होती है, आप फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट भी करोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रॉपर देख लेते हैं। प्रॉपर फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, अगर मुझे यहाँ पर पहला लेटर जो है कैपिटल करना हो तो मैं प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ करूँ। कैसे यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा प्रॉपर को लिखने के बाद इस तरीके से टैब प्रेस करता हूँ, टेक्स्ट दे देता हूँ, ये मेरा टेक्स्ट है, और यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर के और के, कोमल कुमारी में के को देखो स्मॉल, और यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो ऐसे कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, हमने नाम को टाइप कर लिया और स्मॉल लेटर में ही टाइप कर लिया और मुझे फिर से कैपिटल करने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करूँगा। जैसे ही प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर केस में हो जाता है, इसे टाइटल केस भी कहते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, हमारा अगला फॉर्मूला क्या है, अपर है। अपर में क्या होता है, ऑल कैरेक्टर कैपिटल, मीन्स दैट कि जितना भी लेटर लिखा हुआ है उसको सबको यदि मुझे कैपिटल लेटर में करना है तो उसको क्या करेंगे, अपर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसको कहते हैं लोअर केस टू अपर केस, लोअर केस से अपर केस में चेंज करना। तो स्मॉल लेटर से डायरेक्टली कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ अपर फॉर्मूले का। अपर लिखने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट को दे देना है और ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर करेंगे। देखो स्मॉल लेटर में लिखा है, कहाँ पर आ गया, कैपिटल में आ गया। ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही प्रेस करेंगे, कभी भी स्मॉल लेटर में टेक्स्ट लिखने के बाद कोई भी दिक्कत हो तो उसको, मतलब कभी भी ऐसा लग रहा है कि स्मॉल लेटर में नहीं कैपिटल में होना चाहिए, तो डिलीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वहीं से उठाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली आपका कैरेक्टर स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले फॉर्मूले की बात करें तो इस पर क्या होता है, देखो यहाँ पर इक्वल। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंट को क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर टैब प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट टेक्स्ट क्या है, ये है, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। सेकंड टेक्स्ट को यदि आपको स्पेस के साथ लेना, मैं पहले ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। सेकंड टेक्स्ट हमारा ये है और इस तरीके से ब्रैकेट बंद करने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो दिनेश पाल में आप देखोगे कि स्पेस नहीं है, तो ये क्या एक मिस्टेक है। अभी इस मिस्टेक को मुझे सही करना है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट फॉर्मूले में हम इस मिस्टेक को कैसे सही करेंगे वो देखते हैं। इक्वल लगाएंगे। अब फिर से इस फॉर्मूले को मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। टाइप करने के बाद इस तरीके से टेक्स्ट लेता हूँ, फर्स्ट टेक्स्ट मैंने लिया हुआ है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस दे देंगे और एक स्पेस देने के बाद फिर से क्या लगाएंगे, डबल इंटर कॉमा क्लोज करके कॉमा लगाएंगे और ये टेक्स्ट हमारा जो सेकंड टेक्स्ट है, सेकंड नेम है, उसको ले लेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर देखो आराम से स्पेस आ रहा है ना, तो ये स्पेस को इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला फॉर्मूले की ओर अगर हम चलते हैं तो अगला फॉर्मूला हमारा है लार्ज। अगर इस पर आपको लार्ज नंबर ढूंढना है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर आप इक्वल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पूरा लार्ज। लार्ज लिखने के बाद यहाँ पर दे देंगे और कॉमा लगाएंगे। लार्ज में आपको कौन सा टॉप 1 चाहिए, टॉप 1 दे दीजिए। तो टॉप 1 यहाँ पर जो नंबर है वो है 1,20,000। टॉप नंबर कौन सा है, 1,20,000। मान लो आपको टॉप 1 नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था टॉप 2, तो 1,20,000 से छोटा कौन सा है, 64,000 है। अगर आपको ऐसे ही टॉप 3 चाहिए तो आप यहाँ पर टॉप 3 टाइप कर दो, 53,000। कहने का मतलब लार्ज नंबर, देखो क्या हुआ, मैक्सिमम है ना। कुछ लोगों का ऐसा मानना रहा होगा कि हम मैक्सिमम भी तो यूज़ कर सकते थे। मैक्सिमम यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ही मिलेगा। लार्ज यूज़ करें तो लार्ज में फर्स्ट लार्ज, सेकंड लार्ज, थर्ड लार्ज, फोर्थ लार्ज, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर्स की जान सकते हैं ना। तो लार्ज इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर स्मॉल भी हम सेम टू सेम वर्क करेगा। स्मॉल फार्मूला भी यहाँ पर हम स्मॉल फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम का स्टोरी है यहाँ पर। स्मॉल नंबर, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा स्मॉल नंबर 1 होता है। 1 में आएंगे तो कौन सा है, 1200। 1200 से छोटा कोई भी नंबर नहीं, आप लिस्ट को चेक कर लो। अगर F2 प्रेस करना है फार्मूला एडिट करने के लिए, F2 प्रेस करते हैं। यहाँ पर अगर सेकंड लार्ज, सेकंड स्मॉल चाहिए तो यहाँ पर देखो 1500 है। फिर मुझे थर्ड स्मॉल चाहिए
तो यहाँ पर मैंने थर्ड स्मॉल लिया, F2 प्रेस करके मैं एडिट कर रहा हूँ, थर्ड स्मॉल है ये, ठीक है। इसके नीचे और स्मॉल ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यहाँ पर मिनिमम भी लगा सकते थे लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब यदि आपको किसी भी नंबर को रोमन नंबर में बदलना है तो क्या करोगे, आप यहाँ पर टाइप करोगे रोमन, रोमन टाइप करने के बाद नंबर है आपका ये, और इस तरीके से आप एंटर करोगे तो आपको देखो फर्स्ट नंबर रोमन नंबर में चेंज हो गया है। इस तरीके से आप रोमन को टाइप कर सकते हो। 12 देखो सही लिखा है ना, 10 में एक्स आता है तो ये देखो, है ना। तो इस तरीके से रोमन नंबर को भी हम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो अगला फॉर्मूला हमारा है इफ़ में क्या होता है, जैसे मान लो कुछ लोग है यहाँ पे एम्प्लॉय है मेरे काम करने वाले कंपनी के, और कुछ प्रोडक्ट है उनके द्वारा बेचे गए हैं, टोटल सेल्स यहाँ पर दी गई है कि टोटल सेल इतनी हो रखी है, तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों को प्राइस देना है, लाइक इंसेंटिव टाइप का कुछ देना है। तो ऐसे उन बंदों को मुझे इंसेंटिव देना है जिन्होंने 30,000 से प्लस में सेल की है, तो उनको मुझे 5100 रुपये का इंसेंटिव देना है, और जो उससे कम की सेल की है ना उनको 1100 रुपये का इंसेंटिव देना है। तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाऊंगा, इफ़ टाइप करूँगा, इफ़ टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ पर नंबर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना दे देंगे 30,000। इस तरीके से कॉमा लगाएंगे। देखो ये लॉजिक होता है, लॉजिक में क्या होता है ना, एक नहीं तो दूसरी कंडीशन सही होगी। पहला क्या है कि मेरा अगर नंबर 5100 मतलब 30,000 से बड़ा है या बराबर है तो 5100 का इंसेंटिव है, और यदि नंबर दिया हुआ नंबर उससे कम का है, 30,000 से छोटा है, तो उसको 1100 रुपये का इंसेंटिव मिलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर वैल्यू इफ़ ट्रू कह रहा है, तो वैल्यू इफ़ ट्रू में मैं 5100 टाइप करता हूँ। 5100 टाइप करने के बाद कह रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, है ना, वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू इफ़ फॉल्स में आएंगे, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूँ 1100। इस तरीके से टाइप करने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर 1100 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1200 रुपये है, 1200 रुपये मतलब 30,000 से छोटा है। ड्रैग कर लो, सीधा सीधा ड्रैग करो या कंट्रोल डी कर लो, देख लो 5100 आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू कितना है 53,000 है, ये कितना है 1,20,000, ये कितना 64, ये कितना है इंक्लूडिंग 30,000 वाले का 5100 आ रहा है, क्योंकि 30,000 या 30,000 से बड़ा मैंने कहा था। तो इस तरीके से जो भी बंदे यहाँ पर 30,000 से ऊपर की सेल या 30,000 की सेल कर रहे हैं उनको 5100 का इंसेंटिव देना है, जो बंदे उससे कम की सेल कर रहे हैं उनको 1100 का इंसेंटिव देना है। तो ये इस तरीके से हम इफ़ का फॉर्मूला लगाकर इंसेंटिव को टाइप कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला है लेफ़्ट। लेफ़्ट में मुझे अगर यहाँ पर प्रत्येक मंथ्स में मतलब कोई भी चीज़ होगी, कोई भी नाम है या डेज नेम है या मंथ्स नेम कुछ भी है, उसके मुझे लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर निकालने हैं, लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो टाइप करता हूँ वो टाइप करता हूँ LEFT लेफ़्ट। यहाँ पर ब्रैकेट और नंबर, यहाँ पर टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट है मेरा ये, कॉमा दे देंगे। मांग रहे हैं नंबर कैरेक्टर्स, कितने नंबर तक के 3, ठीक है। तो प्रत्येक नाम का 3 अक्षर बाहर आएगा, JN जैन। इस तरीके से आप ड्रैग करो ज़रा, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो ये क्या हुआ, प्रत्येक कैरेक्टर का 3 अक्षर क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ड का 3 अक्षर हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है बाहर आ रहा है। सेम टू सेम राइट है, राइट पे क्या होता है, राइट का प्रत्येक कैरेक्टर का राइट नंबर जो होता है, राइट से 3 या 4 अक्षर जो भी चाहिए हमको वो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बाहर वो देखते हैं। इक्वल यहाँ पर प्रेस करेंगे, क्या हम यहाँ पर RIGST राइट, और राइट प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करते हैं। यहाँ पर राइट में कह रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट देने के बाद मुझे 3 कैरेक्टर 3 अक्षर चाहिए राइट साइड से, ये था लेफ़्ट साइड से और ये है हमारा राइट साइड। तो राइट साइड से 3 चाहिए, तो ये देखो 854 क्या है लास्ट 3 डिजिट है। इसी तरीके लास्ट सभी के लास्ट 3 डिजिट चाहिए, तो लास्ट 3 डिजिट सभी के लास्ट 3 डिजिट हमारे क्या हो गए राइट से बाहर हो गए। काउंट ब्लैंक अभी तक हमने पढ़ा था काउंट में, है ना, काउंट ये पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने काउंट में क्या पढ़ा था, नंबर कितने हैं ये लिखे हैं, पढ़ निकाल सकते थे, कितने अक्षर है मतलब कितने भी मतलब कि टेक्स्ट है उनको भी हमने काउंट ऐसे काउंट कर लिया था। अब यहाँ पर एक काउंट ब्लैंक, ज़रा ध्यान देना, सॉरी गलत जगह लिख रहे हैं ना, आइए यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो इक्वल लगाने के बाद मैं टाइप करता हूँ काउंट ब्लैंक, और यहाँ पर इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर करते हैं 4।
तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके मेरे पास नंबर नहीं है? तो 1 2 3 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने नंबर नहीं दिए हैं। काउंट ब्लैंक की मदद से हम ये ढूंढ सकते हैं किस किस ने, जैसे क्या होता है ना स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं, तो कितने लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया। हमने नाम देखा प्रोजेक्ट सबमिट है, यस है, नहीं है तो मतलब नहीं सबमिट है, तो ब्लैंक के थ्रू हम ढूंढ सकते हैं कितने लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है या कितने लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग नाउ पे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारी आज की डेट क्या है। टैब को प्रेस करेंगे, इस तरीके से एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखो डेट एंड टाइम, जो भी डेट एंड टाइम है वो हमारे सामने नाउ से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो टुडे का मतलब क्या होता है, आज कौन सी डेट है। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे टुडे निकाला, और टुडे निकालने के बाद इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर दिया, तो देखो आज 22 तारीख है। अब इसी तरीके से यदि टुडे में मुझे कल की डेट चाहिए, तो यहाँ पर -1 लगा देंगे, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 22 है, यहाँ पर कल क्या थी, 21 थी। आने वाले नेक्स्ट में क्या होने वाली, तो टुडे में जितने दिन आगे जाना है, जितने दिन क्या करना है, आगे जाना है, मुझे 1 दिन आगे जाना है, तो मैं +1 कर देता हूँ, तो आगे क्या होगी, 23 होगी। भाई आज कल परसों दोनों तीनों निकाल के देख लिया, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। उसके बाद अगला फॉर्मूला है टाइम इक्वल टाइम, इस तरीके से एंटर करेंगे। टाइम आपको किस में चाहिए, मतलब जैसे मान लो आपका टाइम है उसको आपको सेट करना है, मान लो 2 है ना, और मैंने दे दिया यहाँ पे 45, ठीक है। तो ये देखो 2:45 AM दे रहे। अगर आप इसी को टाइम को आपने इक्वल करके, इसी टाइम को आपने इक्वल करके दे दिया 14, तो जैसे AM PM में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ठीक है कि आप AM PM भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये देखो ब्रैकेट को बंद किया, इंटर किया, अभी देखो वहाँ पे AM आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, PM आ रहा है, क्योंकि 14 दी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके टाइम आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए कि मंथ मतलब कि इतने दिन में या 140 दिन में, 150 दिन में कितने महीने बनेंगे, तो आप उसके लिए यहाँ पर मंथ्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। MONTH है ना, S लगा देते हैं, मंथ्स, सॉरी गाइस, मंथ्स, और मंथ को लगाने के बाद इस तरीके से सीरियल दे दोगे। यहाँ पर सीरियल देने के बाद आप ब्रैकेट को बंद करोगे। सीरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ डेज़ 365, 365 दिन में कितने महीने बनते भाई, 12 महीने बनते। इसके बाद अगला फार्मूला हमारा डेटेड इफ़ है। डेटेड इफ़ में क्या होता है, जैसे आपको क्या भी कैलकुलेट करना पड़ जाए कि आपका जो है कितना डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट में आपका कितने ईयर हो रहे, कितने मंथ हो रहे, कितने डे हो रहे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटेड इफ़ का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डेटेड इफ़ लगाने के लिए इक्वल लगाएंगे, इस तरीके से डेटेड इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इक्वल डेटेड इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमको देना होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर आज के लिए हम टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं, डेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, टुडे का। और मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है ईयर, क्या कैलकुलेट करना है, ईयर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो ईयर कितना आया, 31 आया, ठीक है। इसी तरीके से मुझे मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ज़रा, डेटेड इफ़, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मुझे इसका कैलकुलेट करना है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें मुझे कैलकुलेट करना है मंथ्स। तो टुडे के हिसाब से, आज के हिसाब से मंथ्स चाहिए मुझे। आज के हिसाब से मंथ्स देने के लिए मैंने टुडे का फॉर्मूला लगाया, तो मुझे ईयर में क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो ईयर में मंथ इस तरीके से लिखना भी पड़ेगा। एंटर करेंगे तो 7 मंथ्स बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर जो 10 है ना, ये मंथ है, 2 क्या है, ईयर है, ये 2 क्या है, डेज़ है, ठीक है। 10 क्या है, मंथ है, 2 क्या है, डेज़ है, ये बात ज़रूर याद रखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डेटेड है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर उसी तरीके से फिर लिखेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद इस तरीके से हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, टुडे। टुडे लगाने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन और क्लोज़ करेंगे। ब्रैकेट को ओपन और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर हम चाहिए क्या, मंथ में डेज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डबल इंटू कॉमा के अंदर यहाँ पर हम लगाएंगे मंथ्स, डेट, और इस तरीके से ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर टोटल डेज़ कितने बंद है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस तरीके के फॉर्मूले को सीखने के लिए हमें फॉलो करें। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।